अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 के अंदर जो जॉब्स आई हैं वो पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर जॉब्स आई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जी ये जॉब्स आई हैं। और पहले असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लेबोरेटरीज की जॉब है। इसमें जिन्होंने एमफिल की हुई है फूड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, एग्री फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के अंदर, और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में या फूड न्यूट्रिशन में या फूड एलिमेंट किसी भी डिग्री में, और साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी फूड लेबोरेटरी में। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीट आई है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की। ठीक है, इसमें पीएचडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मांगी हुई है। अगर पीएचडी नहीं की हुई तो फिर एमफिल मांगी हुई है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो एमफिल वाले के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है। एमफिल वाले के लिए एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी है। पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर सीट आई है। ये 2 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट की। ये 2 पोस्ट आई हैं जी असिस्टेंट की। इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, ग्रेड 16 की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर्स डिग्री से क्या मुराद है? बैचलर डिग्री से मुराद है सिंपल बीए, या 2 साल बीएससी, या 2 साल बीए, या किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल जो बीएस प्रोग्राम है। जोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी चीज में अगर आपके पास 4 साल डिग्री है, आपके पास बैचलर्स है, एग्रीकल्चर वाले, फूड साइंस वाले, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी वाले, ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले, डीपीटी वाले, डीवीएम वाले, तमाम लोग ये ग्रेड 16 की असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बीए वाले भी कर सकते हैं और बाकी लोग भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 के 100 जो एमसीक्यूज हैं वो जीके के आएंगे। और इस जॉब की तैयारी के लिए आप गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जीके के, पीपीएससी के तमाम कंटेंट्स को कवर करवाया जाता है। तो गूगल लाइसेंस का भी, पीपीएससी का भी बैच चल रहा है और जेड टीबीएल का भी चल रहा है। ठीक है। तो जेड टीबीएल का डिफरेंट है, पीपीएससी का डिफरेंट है। तो पीपीएससी का जो ये सेशन है इसके अंदर ये तमाम कंटेंट्स कवर करवाए जाएंगे। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बेशक सिंपल बीए किया हो, या बीएससी की हो, या 4 साल बीएस किया हो। ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारे पास पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर सरगोदा। ठीक है। तो सरगोदा के कमिश्नर के ऑफिस में सीट आई है। इसमें सिर्फ सरगोदा वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। सरगोदा डिवीजन वाले, सरगोदा डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनके पास डोमिसाइल है सरगोदा का, भक्कर का, खुशाब का, या मियाँ वाली का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वही लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे सीट आई है जी पंजाब सीड कॉरपोरेशन की। पंजाब सीड कॉरपोरेशन की सीट आई है। इसके अंदर सीट आई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स की। असिस्टेंट डायरेक्टर फार्म्स और प्रोक्योरमेंट की। एमएससी ऑनर्स मांगी हुई है, एमफिल मांगी हुई है एग्रीकल्चर में। और मेजर कौन कौन सा? एग्रोनॉमी, पीबीजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। तो एग्रोनॉमी, पीबीजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी मेजर वाले मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 सीट्स आई हैं। 4 ओपन मेरिट पे, एक विमेन कोटा की है। ठीक है। 18 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 38 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा। 80 एमसीक्यूज एग्रीकल्चर से रेलिवेंट होंगे, 20 एमसीक्यू जीके के रेलिवेंट होंगे। अब जरा इसके सिलेबस को थोड़ा गौर से सुन लें। इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, आप समझ लें 20 एमसीक्यूज होंगे
जो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर के होंगे, जो एग्रीकल्चर की बेसिक्स के होंगे। 20 MCQs इसमें होंगे एग्रोनॉमी के। 20 MCQs इसमें होंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के। टोटल कितने हो गए? 20 20 20 60। 60 MCQs आपके यही हो गए। 10 MCQs आपके आएंगे एंटोमोलॉजी के, और 10 MCQs आपके आएंगे प्लांट पैथोलॉजी के, और बाकी जो 20 MCQs होंगे वो आपके आएंगे जीके में से। हाँ, प्लस माइनस दो तीन ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। वो आगे पीछे जो है वो एमसीक्यूज हो सकते हैं, तो आगे पीछे भी जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है। आगे क्या है, ये सीट असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स की। जो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स की सीट है, ये मास्टर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में। एक ही सीट आई है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 100 MCQs का पेपर आएगा। 80 MCQs आएंगे कंप्यूटर साइंस में से, और 20 MCQs आएंगे जीके में से। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिसने 2 साल एमएससी भी किया है, या 4 साल जिसने बीएस किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में 16 years ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। 16 years ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। 16 साल एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। 16 years ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग। इसमें बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये 60 MCQs जो हैं वो आएंगे, यानी 20 MCQs आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से, 20 MCQs केमिकल इंजीनियरिंग में से, 20 MCQs इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से आएंगे, 40 MCQs जीके में से आएंगे। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, सिविल इंजीनियर की है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 100 MCQs का पेपर आएगा। 80 MCQs सिविल इंजीनियरिंग में से आएंगे, 20 MCQs जो हैं वो जीके में से आएंगे। फिर है जी एडमिन ऑफिसर की सीट है। एडमिन ऑफिसर की ये सीट्स आई हैं 3। ये 3 सीट्स आई हैं एडमिन ऑफिसर की। इन 3 सीट्स पे सिंपल बीए वाला भी अप्लाई कर सकता है, बीएससी 2 साल बीएससी वाला भी अप्लाई कर सकता है, 4 साल बीएस वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 4 साल बीएस वाला भी अप्लाई कर सकता है, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट लिखा है ना, तो दुनिया भर की कोई भी डिग्री की है, डीवीएम की है, एचएनडी की है, ठीक है, डीएनडीएस की है, डीपीटी की है, फार्म डी की है, एग्रीकल्चर में की है, मैथ में की है, इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर डिग्री की है तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। सिंपल बीए, बीएससी, 4 साल बीएस, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अच्छा, एडमिन ऑफिसर का सिलेबस क्या है? ये 3 पोस्ट है, ओपन मेरिट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेके 38 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 100 MCQs का पेपर आएगा, जीके का पेपर होगा, 100 MCQs जीके के आएंगे। और आप गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन करके जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो जीके की हो सकती है गूगल लाइसेंस का बैच ज्वाइन करके। स्टोर ऑफिसर की सीट आई है, एक ही सीट है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं स्टोर ऑफिसर के लिए, ठीक है। मेल और फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट मांगा हुआ है। ग्रेजुएट वही जिसने बीए किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसने 2 साल बीएससी किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। जिसने 4 साल बीएस किया है, या बीए ऑनर्स किया है, या बीएससी ऑनर्स किया है, वो भी अप्लाई कर सकता है। डीपीटी वाला भी कर सकता है, एचएनडी वाला भी कर सकता है, फार्म डी वाला भी कर सकता है। हर बंदा कर सकता है इसका। मेल और फीमेल दोनों कर सकती हैं। 18 साल से 35 साल तक के मेल, 18 साल से 36 साल तक की फीमेल्स। और 100 MCQs का पेपर आएगा, 100 MCQs का पेपर आएगा। और जीके बेस ये टेस्ट होगा, ठीक है। जीके का ये पेपर आएगा, जीके बेस टेस्ट होगा। गूगल लाइसेंस का सेशन आप ज्वाइन करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद है जी सब इंजीनियर। सब इंजीनियर 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का जिसके पास डिप्लोमा है। और
80% सवाल, 100 MCQs का पेपर होगा, 80 MCQ सिविल इंजीनियरिंग में से होंगे और 20 MCQs जो है वो जीके में से होंगे। तो 18 साल से 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से 38 साल तक की फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, 12 जनवरी जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग जो हैं वो अभी ज्वाइन करें, अपना नाम अपनी डिग्री लिख के, और आप जो हैं वो अपडेट रहें तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, 030042192263। तो गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, और अपने आप को अपडेट रखें तमाम जॉब्स की वीडियोस के हवाले से। तो 030042192263 गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है।